90% ऑप्शन ट्रेडर पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वे गलत इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आज मैं आपको सिंपल 920 ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं खुद क्लियर एंट्री, क्लियर एग्जिट और कंट्रोल रिस्क लेके ट्रेड करता हूं। और ये स्ट्रैटेजी सही में वर्क करती है। वीडियो को सही से देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। हर स्ट्रैटेजी के कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ठीक है। हर स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल सकती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे 9 और 20 ईएमए आपको लगा देना है, ठीक है, ठीक है। ईएमए आपको समझते हैं, यहाँ से इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे ईएमए लिखेंगे तो आपको ईएमए मिल जाएगा। 920 ईएमए स्ट्रैटेजी वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं 9 और 20 सेलेक्टेड है, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर है ना जो ये, तो 920 सेलेक्टेड है, बाकी मैंने ये रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए 920 ईएमए स्ट्रैटेजी बन गई है, ठीक है। अब देखो, अगर आप ईएमए बिना समझे ट्रेड करेंगे ना तो भी आप यहाँ पे लॉस कर देंगे, ठीक है। और जल्दीबाजी में भी ट्रेड करेंगे तो भी आप यहाँ पे लॉस करेंगे, ठीक है। तो 920 ईएमए को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं इसकी फेलियर भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे फेल होती है, और इसके यहाँ पे कैसे भी काम करती है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा अपने अंदर, आपने जल्दीबाजी नहीं करी किसी भी ट्रेड को लेने में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे पैसा बना सकते हो कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जल्दीबाजी, साइकोलॉजी, दो तीन चीज़ें और होती हैं लाइक मार्केट में। यहाँ जब आपका पैसा लगता है जहाँ पे, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ नहीं चलती, वहाँ पे दिमाग हिल जाता है जब ट्रेड आप लगाते हो तो, ठीक है। हर किसी के साथ होता है, तो आपके साथ भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग हो तो कम से कम, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कम से कम मार्केट में आपको 4 से 5 साल हो गए हैं, तो ठीक है, फिर तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आप 1 साल वाले हो या 2 साल वाले हो, आप डिलीवरी जो स्टॉक्स होते हैं उनसे पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप पहले स्विंग ट्रेडिंग फोकस कर सकते हो, उसके बाद आप स्ट्रैटेजी, वहाँ पे अगर पैसा बनता है तो फिर ये वाली स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट लेना सीख जाएगा, ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना सीख जाएगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, सीधा वर्क करते हैं इस पर। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब 920 ईएमए की स्ट्रैटेजी चलती है तो ये इस तरह से क्रॉसओवर होते हैं, ठीक है। अब इस तरह से क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने बहुत मूव नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने एसएल लिया होगा तो यहाँ पे एसएल भी हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी ड्रॉबैक है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या होना है, जैसे ये सेकंड डे खुला, ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल है, हो सकता है आप 3 मिनट की कैंडल में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट का कैंडल लगा दिया। 3 मिनट का कैंडल मैंने इसलिए लगाया ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सके। अब देखो 920 स्ट्रैटेजी मैं अगर इस दिन की बात करता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 21 जनवरी है ये, ठीक है। हम पीछे का डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई पहले, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज बनी, ठीक है, 920 स्ट्रैटेजी की। ये पहली मार्केट, सबसे पहले तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पहले जैसे इस तरह से मार्केट जब खुलता है ना, गैप अप गैप डाउन, तो आपको 2-3 स्ट्रैटेजी मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहला कैंडल मार्क किया, हाँ ठीक है, पहला कैंडल मार्क किया जो 5 मिनट का कैंडल है। आई थिंक ये 5 मिनट का कैंडल होना चाहिए, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ ठीक है, यहाँ पे इसकी विक भी अगर जोड़ने तो जोड़ सकते हैं यहाँ ऊपर। अब देखो, आपको देखना क्या है कि भाई 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, अब सबका मन क्या करेगा, ग्रीन कैंडल बन गई तो इसका आपका जो सिनारियो बनेगा कि हाँ जी ग्रीन बनी है जी, बड़ी कैंडल है, तो अब मेरे को ऊपर का ट्रेड करना है। लेकिन आपको वेट करना है, 5 मिनट की कैंडल का जिस तरफ ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, उस तरफ आपको ट्रेड लेना है। अब इसका जो ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ है तो आपको इस वाली कैंडल में एंट्री ले लेनी है, इस कैंडल में यहाँ पे ऐसा लगा देना है इसका साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ईएमए है ना, इसके डायरेक्शन देखो आप, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो क्लियर डायरेक्शन है कि 30 डिग्री का एंगल अगर बन गया है किसी मार्केट में, किसी क्रॉसओवर में, तो क्लियर है कि ये स्ट्रैटेजी अब काम करने वाली है, यहाँ पे मार्केट अच्छे से फॉल करने वाला है, ठीक है। अब ये वाली, ये तो हमने एक दिन का टेस्ट किया, वेब टेस्ट किया डाटा, ठीक है। अभी एक दिन, अभी इससे पीछे और चलते हैं और एक दिन का और डेटा फिर देखते हैं दूसरे दिन का, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे चलो इस वाले को देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे 21 था ना, 20 तारीख को। अब 20 तारीख का डेटा ये है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे वो लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे पहला कैंडल 20 तारीख का ये वाला आया, ठीक है। अब ये वाला कैंडल जैसे आया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक तो किया यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया इस लेवल को, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने उसी लेवल को रिटेस्ट कर लिया। लेकिन आपने हुआ क्या कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल तो बना, लेकिन मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ने जो चीज़ करी, जो चीज़ मार्केट ने 20 तारीख को करी, 20 तारीख को उसने फॉल दिया एक अच्छा सा, ठीक है। और सॉरी 21 तारीख को मार्केट ने फॉल दिया अच्छा सा, और 20 तारीख को आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। भाई ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब ये मार्केट के ऊपर है ना, अगर यही यहाँ पे अगर सीधा नीचे बनता तो क्या होता, पैसा बनता। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, समझे, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने सही एंट्री प्लान की थी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था इस वाली कैंडल पे, ठीक है। ये वाली कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस था क्योंकि आपने इस वाली कैंडल में एंट्री ली थी, ठीक है। ये कैंडल ने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से एग्जिट हो गए। उसके बाद मार्केट ने बढ़िया मूव किया, ठीक है। लेकिन आपकी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या किया, आप 3 मिनट और 5 मिनट की कैंडल को एक मार्क कर दिया। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल फर्स्ट हाई और लो मार्क कर दिया। जिस दिन मार्केट जाएगा आपको उस तरफ ट्रेड करना है। सिंपल है, बहुत कुछ है नहीं बाकी रॉकेट साइंस, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपकी वर्क कर रही है। बस ये हुआ कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट ने रन किया अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये वर्क नहीं कर रही, ये वर्क कर रही है, ये वर्क किया है इसने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप अब एक ट्रेड लिया आपने, हो सकता है आप इसके नीचे अगर दूसरा ट्रेड लेते, इस क्रॉसओवर के नीचे, आप एक क्रॉसओवर ये हुआ, ठीक है, इसके नीचे दूसरा ट्रेड लेते तो आप अच्छे से प्रॉफिट कमा पाते, ठीक है। तो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। और पीछे का डेटा और देख लेते हैं दोस्तों। 20 तारीख के बाद हम 19 तारीख में आ जाते हैं, ठीक है। 19 तारीख में मार्केट ने क्या किया, वही 5 मिनट का कैंडल का फिर वही करेंगे, ठीक है। ये मैंने पहला कैंडल लिया, ठीक है, ये मैंने इसका ये लिया, ठीक है। वापस से मार्केट ने फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिया, पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब आते हैं 16 तारीख को, ठीक है। 16 तारीख में मार्केट ने ये किया, ठीक है। मार्केट ने पहला कैंडल बनाया, ठीक है। ईएमए का क्रॉसओवर भी अच्छा खासा है, ठीक है। वो क्रॉसओवर यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे मार्केट ने पैसा दिया है, ठीक है, स्ट्रैटेजी को, ठीक है। उसके बाद और आ जाते हैं, ठीक है। 14 तारीख को पहला कैंडल, ठीक है। अब इस यहाँ पे देख लेते हैं, पहला कैंडल ये बना 14 तारीख का, ठीक है। तो ये पहला कैंडल बना, ठीक है। ये दूसरा कैंडल ये बना, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। वापस से अगेन वहाँ पे आया, लेकिन ईएमए यहाँ पे ये ब्रेक किया, बहुत बड़ी कैंडल थी, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी कैंडल बना दी मार्केट ने, ये देखो इतनी बड़ी, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो रहा है। तो इस तरह के ट्रेड को आप इग्नोर भी कर सकते हैं जब आप पे आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 147 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये, समझो आप कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब दिख रहा है ना आपको, ये है वो कैंडल। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे इस तरह की कैंडल्स को आप इग्नोर कर सकते हो जहाँ पे आपका सेटअप नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इग्नोर कर दिया सपोज, या आप यहाँ पे हुए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे भी मार्केट ने आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों 12 तारीख के डेट को। तो 12 तारीख में मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। आपने वही स्ट्रैटेजी यूज़ करी अपनी कैंडल स्टिक्स। यहाँ पे क्रॉसओवर जब हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। अब देखो दोस्तों, क्रॉसओवर का मतलब ये नहीं कि इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया, ठीक है। प्रॉपर एक ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे आपको छोटा सा सेल, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रखना भी थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। आप एक छोटा मूव, छोटा, जैसे आपने सपोज 10 पॉइंट का सेल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे 19-20 पॉइंट का एसएल हो रहा है, या मान लेते हैं थोड़ा नीचे से आपने लिया और यहाँ पे अपना एसएल दिया, ठीक है, 20 पॉइंट का। तो यहीं आप इतने पॉइंट कैप्चर करो, ठीक है। तो आप, मैं तो बोलता हूँ आप 40-50 पॉइंट कैप्चर करो, बहुत है, ठीक है। नॉर्मली लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी ईजी रहता है 1 मिनट में ट्रेड करना, ठीक है। तो थोड़ा सा हटाता हूँ, 1 मिनट के हिसाब से समझाता हूँ आपको, ताकि आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ठीक रहे, रीजनेबल रहे आपके लिए, ताकि आप डरे नहीं स्टॉप लॉस देने में, ठीक है। क्योंकि आपको, आपका ना डिसाइड होना चाहिए पहले से कि आप कितना स्टॉप लॉस देने वाले हैं मार्केट को, ठीक है। थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट ने नियर रेजिस्टेंस, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस ये वाला लेवल था, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। ये ग्रीन कैंडल आई ना, इसका फॉलोअप कैंडल नहीं है। अगर आप इसी कैंडल में घुस जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। आपने हम देखा कि मार्केट यहाँ पे लगातार
गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो आप ऊपर के ट्रेड तो आपको बनाना ही नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है कि भाई ये जो ट्रेड आपको मिलेंगे इस तरह के ट्रेडिंग आपको जो मिलेगा, ये ट्रेड आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बनाना गलत है। ठीक है, एक तो आपको सबसे पहले ट्रेंड समझना पड़ेगा। अब ट्रेंड समझने के लिए अगर आपको कैंडल से आपको दिक्कत होती है तो आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यूज़ करके आप इंडिकेटर को हाइड कर लो। ठीक है, अब समझो कि ट्रेंड किधर है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ से मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड होगा ना, तो इसके नीचे है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के लिए आपको यहाँ पे आप चार इस लाइन बार का यूज़ करके भी आप ट्रेंड को समझ सकते हो। देखो, अब सेम चीज़ें यहाँ पे जैसे हुई है, सेम चीज़ जो यहाँ पे हो रही है वही चीज़ नीचे गिरते हुए मार्केट में हुई। ठीक है, मार्केट फिर नीचे गिरा, फिर सेम चीज़ वहाँ पे भी हुई ना, ये वाली भी तो वही हुई है ना, लगभग सेम चीज़ हुई है। मार्केट ने हल्का दिखाया कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट मार्केट फिर ऊपर गया नहीं और नीचे गिर गया। तो अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर रहेगी तो आप मार्केट में पैसा बना लोगे। ठीक है, ऐसे नीचे गिरते हुए। तो यहाँ पे आप ट्रेंड को समझो। ठीक है, अभी वापस मार्केट ने यहाँ मूव किया लेकिन गया कहाँ, नीचे, फिर से यहाँ पे मूव किया। ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर भी ट्रेड किया। ठीक है, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, तो फिर डाउन ट्रेंड में बढ़िया मूव करता है। तो यही है, देखो यहाँ पे मार्केट साइड भी आप फिर से नीचे मूव कर दिया, तो आपको अगर लाइन बार का यूज़ करके ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लाइन बार को हटा सकते हैं और आप मूविंग एवरेज को भी समझते हैं अच्छे तरीके से, तो आप कैंडल स्टिक के साथ जाओ। ठीक है, कैंडल स्टिक को समझो अच्छे तरीके से। 920 EMA बहुत अच्छे से वर्क करती है। 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर दो, मूविंग एवरेज कितने 30 डिग्री के एंगल पे अगर काम कर रहा है तो आप आराम से स्ट्रैटेजी में एंट्री एवरेज ले सकते हो तरीके से। स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको सही एंट्री नहीं मिल रही है तो इस वाली स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर लो। ठीक है, जो मैंने आपको दी है 920 EMA का क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करती है, और इसके साथ अगर कुछ कैंडल्स वगैरह का पेयर आप बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, तो ठीक है, अब यही वीडियो है दोस्तों आज का। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी कोशिश करी है समझाने की, कहाँ पे काम करना है आपको, ध्यान से देखनी है चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट अगर यहाँ पे आया है और यहाँ पे अगर सपोर्ट है तो भाई मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, क्योंकि जो कि यहाँ पे बायर बैठा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे सेलर है तो पुश करेगा। तो यहाँ जो लेवल है आपको, जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ से सेल करने का देखना है, अपॉर्चुनिटी देखनी है कि भैया 920 क्रॉसओवर हो चुका है सेलिंग साइड पे, हाँ जी बना लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो जी 920 EMA क्रॉसओवर हो चुका है, तो यहाँ पे बना लो फिर पोजीशन। इस तरह से करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने बीच में किसी भी ट्रेड में चल गए। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है और साथ साथ इस स्ट्रैटेजी को भी देखना है। तो ये स्ट्रैटेजी सही में वर्क करती है, लेकिन आप अगर ये कभी फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी काम नहीं कर रही है। स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट्स और मैक्सिमम 15 पॉइंट्स का होना चाहिए पर लॉट में। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कैप्चर करना है आपको 30 से 40 पॉइंट। ठीक है, 30 से 40 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर सकते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर आपके 2 ट्रेड नहीं चले और एक ट्रेड बढ़िया चल गया तो यहाँ पे आप तब भी प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन अगर आपकी स्टॉप लॉस ही डिफाइंड नहीं रहेगा तो आपके ट्रेड फिर सही नहीं चल पाएंगे, फिर आप प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ, वीडियो को लाइक करो, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे मैं और भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दूंगा आपको। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए जो स्ट्रैटेजी बढ़िया है, हर स्ट्रैटेजी वर्क करती है मार्केट में, लेकिन जो स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको वो वाली लेनी चाहिए और एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।